एक कड़वा सच सुनिए। आपकी उम्र समय के बीतने की वजह से बूढ़ा नहीं हो रहा है। आप इसलिए बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं क्योंकि आपके शरीर ने चुपचाप एक बहुत बड़े झूठ को सच मान लिया है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सिर्फ 7 दिन के अंदर 80 साल के वो लाचार लोग जो लाठी के बिना एक कदम नहीं रख पाते थे, अचानक सीधे चलने लगे। उनके आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आई। उनके हाथों की जकड़ना और गठिया का दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो गया था। जब अजनबियों ने उनकी तस्वीर देखी तो सब हैरान रह गए। वो रातों रात 20 साल जवान दिखने लगे। ये किसी नई दवाई के असर नहीं थी या किसी मेहनत या कसरत का नतीजा नहीं था। हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट ने मेडिकल साइंस के मुंह पर एक ऐसा सच दे मारा जो आज भी रोंगटे खड़ा कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल। आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंग के यूट्यूब चैनल पर। ये बात है साल 1979 की। न्यू हैम्पशायर के एक सुनसान और शांत इलाका में एक पुरानी इमारत के बाहर एक वैन आकर रुकी। उस वैन में से 80 साल के कुछ बहुत कमजोर और लाचार बुजुर्ग बाहर निकले। ये वो लोग थे जिन्हें देखकर लगता था कि इनका जीवन अब खत्म होने वाला है। उनके हाथ कांपते थे, चाल धीमी थी और हर काम के लिए उन्हें किसी सहारा का जरूरत पड़ती थी। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन लंगर ने उन सभी से कहा कि उन्हें अगला 1 हफ्ता तक इसी जगह पर रहना है और उनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं होगा। जब उन बुजुर्गों ने किसी तरह से अपना सामान उठाया और इमारत के अंदर कदम रखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने एक इमारत में नहीं बल्कि एक टाइम मशीन में कदम रखा था। अंदर का पूरा माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा 20 साल पहले हुआ करता था। वहाँ कोई मॉडर्न टीवी या मोबाइल फोन नहीं था, सिर्फ पुराने रेडियो और 1950s के कुछ मैगजीन्स रखी थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई शीशा नहीं था। दीवारों पर सिर्फ उनकी वो तस्वीरें थे जब वो जवान हुआ करते थे। डॉक्टर लंगर ने उन्हें सिर्फ एक नियम बताया। अगला 7 दिनों तक उन्हें ऐसे रहना और बात करना कि जैसे वो आज के समय में नहीं बल्कि 1959 में जी रहे हैं, यानी 20 साल पहले। उन्होंने 1950s दशक की इंसिडेंट्स पर ऐसे बात की जैसे वो कल ही घटी है। उन्होंने उस जमाने के गाने सुनी, उस जमाने का अखबार पढ़े और खुद को पूरी तरह से उन बीते हुए कल पे डुबो दिया। 7वां दिन जो हुआ उसने विज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया। सिर्फ 168 घंटे के अंदर उन बुजुर्गों की कॉग्निटिव एबिलिटी में 60% का सुधार देखा गया था। उनके जड़ों की लचीलापन 20% बढ़ गया था और उनके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल गिरकर उस स्तर पर आ गया था जो एक जवान एथलीट को होता है। जो लोग 1 हफ्ता पहले अपनी लाठी के बिना एक कदम नहीं चल पाते थे, वो इमारत के बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे। उनकी शारीरिक बनावट बदल चुकी थी। वो पहले से लंबा हो गए थे क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। उनके हाथों की उंगलियां लंबी हो गई थी क्योंकि गठियों के सूजन चमत्कारिक रूप से कम हो गया था। ये कोई जादू नहीं था। इस प्रयोग ने उम्र के उस भ्रम को तोड़ दिया जिसे पूरी दुनिया आज भी सच मानती है। उनके दिमाग ने ये मान लिया था कि वो जवान है और उनके शरीर ने उसी कहानी का पालन करना शुरू कर दिया। उन बुजुर्गों ने जवान महसूस करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जवान लोगों की तरह व्यवहार किए और उनके दिमाग में तुरंत फैसला किया, अगर मैं जवानों की तरह बर्ताव कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं जवान हूँ। और जब दिमाग कोई फैसला कर लेता है तो शरीर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान 55 या 60 साल का होता है तो समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? उसे रिटायरमेंट की याद दिलाई जाती है, उसे कमजोर मान लिया जाता है, उसे कहा जाता है कि अब आराम करने की समय आ गया है। येले यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता बेका लेवी एक ऐसा अध्ययन किया जो आपके आंखें खोल देगी। उन्होंने पाया कि जो लोग उम्र बढ़ने को कमजोरी और बीमारी के संकेत मानते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जल्दी मर जाते हैं जो उम्र बढ़ने को ताकत और अनुभव का प्रतीक मानते हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था। सही सोच रखने वाले लोग औसतन 7 साल ज्यादा जीते हैं। इससे लोकीवो इफेक्ट कहते हैं। अगर आप लगातार सुनते हैं कि आप कमजोर हैं, आप बुढ़े हैं, तो आपका शरीर उसी नकारात्मक उम्मीद को हकीकत में बदलने लगता है। समाज और रिटायरमेंट होना लोगों को सुरक्षित रखने के नाम पर उनके अंदर एक लाचारी पैदा कर देता है। लोग इसलिए बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो गया है, वो इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि दुनिया उन्हें यकीन दिला देती है कि अब उनके बीमार पड़ने का समय आ गया है। हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट रसेंथल एक स्कूल में ये प्रयोग किए थे। शिक्षकों को बताया गया कि कुछ खास बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे जाने वाले हैं। असल में वो बच्चे बिल्कुल साधारण थे और उन्हें बिना किसी तरीके के
बस ऐसे ही चुन लिया गया था। लेकिन 1 साल बाद उन बच्चों का आईक्यू असल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि शिक्षकों ने अनजाने में उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे वो बहुत होशियार है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग आपसे जो उम्मीद करते हैं आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। जब समाज आपसे ये उम्मीद करता है कि 40-50 साल की उम्र में आपके घुटनों में दर्द होना चाहिए, तो आपका दिमाग उसी उम्मीदों को हकीकत में बदलने का काम कर देता है। अगर आपको अब भी लगता है कि बदलाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो डॉक्टर एलन लंगर की एक और प्रयोग के बारे में सुन लीजिए। उन्होंने एक बड़े होटल की लेडी लेबर लोग पर एक अध्ययन किया। ये लेडीज लोग दिन भर कमरों की सफाई करते, भारी बिस्तर उठाती थे और वैक्यूम क्लीन करते थे, लेकिन वो खुद को अनफिट और थका हुआ मानती थी। उनका वजन ज्यादा था और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर लंगर ने उनमें से आधी महिलाओं को बुलाया और उन्हें बताया कि वो दिन भर जो सफाई का काम करते हैं वो जिम में की जाने वाली बेहतरीन कसरत के बराबर है। उन्हें समझा गया कि कितनी कैलोरीज बर्न होता है और उनका काम असल में एक एथलीट जैसा है। 4 हफ्ता बाद यानी 1 महीना बाद जब दोबारा उन लेडीज लोग को जांच की गई तो नतीजा हैरान करने वाला था। उन लेडीज लोग ने अपना काम करने का तरीका में कोई बदलाव नहीं किए थे, उन्होंने कोई नए डाइट नहीं ली थी, उन्होंने कुछ अलग ट्राई नहीं किए थे, लेकिन उनका वजन कम हो गया था, उनका शरीर की चर्बी घट गई थी और उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल एवरेज हो गया था। बदला क्या था? सिर्फ उनका विश्वास। उनके दिमाग को ये जानकारी मिल गई थी कि वो जो कर रहे हैं वो कसरत है और उनके शरीर ने तुरंत उस हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जैविक बदलाव के लिए अक्सर मेहनत की नहीं बल्कि माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपके दिमाग के जो हिस्से इस्तेमाल नहीं होते दिमाग उन्हें काटना शुरू कर देता है। राइटर संजय गुप्ता ने अपनी किताब कीप शार्प में इसे समझाया है। आपका दिमाग उम्र की वजह से कमजोर नहीं होता, वो इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ये पूरा खेल पहचान के चक्र यानी आइडेंटिटी लूप का है। अगर आप मानते हैं कि आप बुढ़े हैं तो आप धीमा चलना शुरू कर देते हैं, आप नई चीजों को ट्राई करना बंद कर देते हैं, आप ज्यादा आराम करते हैं। इसके जवाब में आपके शरीर आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर देता है और फिर जब आपके मांसपेशियों कमजोर हो जाते हैं तो आपको ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि हाँ मैं सच में बुढ़ा हो गया हूँ। ये एक मौत का चक्र है जिसे आप खुद चला रहे हैं। अब जब आप ये जान चुके हैं कि आपका शरीर आपके दिमाग की कही गई कहानी का गुलाम है, तो इस कहानी को थोड़ा बदलने की कोशिश किया जाए। मैं आपको न्यूरोसाइंस और अप्लाइड साइकोलॉजी पर आधारित 3 स्टेप का एक ऐसा प्रोटोकॉल दे रहा हूँ जिसे आपको आज और अभी से लागू करना है। स्टेप 1, एज आइडेंटिटी डिलेशन। अपनी उम्र को दिमाग से मिटा देना। आज और अभी से सख्त नियम बना लीजिए अपना मुंह से, मैं इस काम के लिए बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी तो उम्र हो गई है, ऐसे अल्फाज निकलना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। जब आपके घुटने में दर्द हो तो उसे उम्र के असर कहकर आपका दिमाग को हार मान लेने का सिग्नल मत दीजिए। उससे ये मनाइए कि आपने गलत तरीके से कहीं पैर रख दिया था या आपके मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं जिन्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। अपनी किसी भी शारीरिक कमजोरी का इल्जाम अपनी उम्र पर लगाना तुरंत बंद कर दीजिए। याद रखिए आपकी जुबान ही आपकी कोशिशों को बुढ़ा कर देता है। स्टेप 2, फिजिकल टाइम ट्रैवल। शरीर से दिमाग को धोखा दे। दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने का सबसे तेज तरीका है अपने शरीर की हरकतों को बदलना। डैरीबैम की थ्योरी साफ कहती है कि पहले शरीर बदलता है फिर दिमाग उसका नकल करना शुरू कर देता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आज से ठीक 10 साल छोटे होते तो आपका चलने की स्पीड क्या होती, आप अपनी कुर्सी से कैसे उठते, आपके चेहरे पर कैसे ऊर्जा होती। बस उसी एनर्जी को आज अपने चाल में लेकर आइए। कुर्सी से एक झटके में उठ जाइए, अपने शरीर को जानबूझकर मुश्किलों में डालिए और नई चीजें सीखिए। जब आपका शरीर एक जवान और एक एनर्जेटिक इंसान की तरह हरकत करेगा तो आपका दिमाग तुरंत ये मान लेगा कि आप असल में जवान हो और वो शरीर में एंटी एजिंग रसायन छोड़ना शुरू कर देगा। स्टेप 3, अपना सराउंडिंग को रिसेट करें। अगर आप दिन भर उन लोग के बीचों बीच बैठते हैं जो हमेशा बीमारियां, दवाइयां और बुढ़ापा का रोना रोते हैं तो आपका दिमाग उसी लाचारी को अपनी असलियत मान लेगा। इस लूप को आज ही हटाइए। अपने आसपास के माहौल हैक कीजिए। कुछ ऐसा काम करना शुरू कीजिए जो आपने पिछले सालों में नहीं किया है। अपना म्यूजिक का टेस्ट बदलिए। वो कपड़े पहनिए जो आपको कॉन्फिडेंस देता है और खुद को ऐसा सराउंडिंग में डालिए जो आपको आपके सबसे एनर्जेटिक दिनों की याद दिलाए। आपके आसपास का ये नया माहौल
आपके दिमाग को एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल सिग्नल देगा कि समय पीछे जा रहा है और यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। उस 1979 की पुरानी इमारत में सिर्फ एक चीज घटी थी, एक पुरानी और कमजोरी पहचान की मौत हुई थी। आज आपके पास भी दो रास्ता है, या तो इस वीडियो को बंद करके उसी पुरानी लाचार जिंदगी में वापस लौट जाइए, या फिर आज इसी पल अपनी अंदर से वो कमजोर इंसान को मार दीजिए। अगर आप दूसरी राह चुने तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी कहानी बदल रहा हूँ, आई एम राइटिंग माई स्टोरी अगेन। तो फ्रेंड्स, ये रही किताब बिलीव बायोलॉजी का निचोड़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।